हेलो वर्डप्रेस यूजर्स एंड डेवलपर्स। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कैसे आप अपने वर्डप्रेस को और भी सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, हैकरों से या फिर मालवेयर जो अटैकर है उन सब से अपने वर्डप्रेस को प्रॉपर तरीके से सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए पहले ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा आ जाएंगे अपना जो वेबसाइट है। लाइक अभी के लिए पकड़ लीजिए, ये आपका वेबसाइट है। अभी ये चल रहा है किसके ऊपर? वर्डप्रेस के ऊपर। ठीक है, ये है अपना वर्डप्रेस का पैनल, साइड पैनल। ओके, अभी क्या है, इस वर्डप्रेस को हम लोग सिक्योर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, बहुत लंबा वीडियो होने वाला है। आप आपके हिसाब से आप जितना आपको चाहिए वो आपको स्किप करके आप देख सकते हो, या फिर आप टोटली पूरा वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो। ओके, चलिए देखते हैं। पहले हम क्या करेंगे, हमारा पहले काम है प्लगइन इंस्टॉल करना। ठीक है, ये प्लगइन क्या है, फ्री में भी आता है, पेड में भी आता है। ठीक है, आप अपने हिसाब से अगर फ्री वाला यूज़ करना है तो यूज़ कीजिए, या फिर पेड वाला यूज़ करना है तो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अब प्लगइन का नाम है, आई थिंक सिक्योरिटी का, सॉलिड सिक्योरिटी। ठीक है, यहाँ पे सर्च करेंगे तो पहला ऑप्शन आपको आ जाएगा, सॉलिड सिक्योरिटी पासवर्ड टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन एंड जो भी है वो आप देख के इंस्टॉल कर लीजिए। ब्रूट फोर्स प्रोटेक्शन। ओके, सिंगल क्लिक में इंस्टॉल हो गया, एक्टिवेट भी कर लेंगे। ठीक है, ये वाला जो प्लगइन है सॉलिड सिक्योरिटी बेसिक, ये वाला जो नॉर्मल एक बेसिक प्लगइन है। ठीक है, फ्री का वर्जन भी है, मतलब फ्री वर्जन सबके लिए फ्री होता है। अगर पेड वर्जन चाहिए, जीपीएल वाला वर्जन चाहिए, तो आप हमारा जो वेबसाइट है plugin.vista.in, इस पे आके आने के बाद सीधा क्रोम पे सर्च कीजिए या फिर आपका ब्राउजर पे सर्च कीजिए plugin.vista.in बोल के। आने के बाद इधर टाइप कीजिए आई थीम, आई थीम सिक्योरिटी 199 का है, आपको पूरा जीपीएल वर्जन मिल जाएगा। ठीक है, अभी का जो वर्जन है मे बी लेटेस्ट वर्जन होगा, ये वाला लेटेस्ट वर्जन इसमें ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, आप इसको चेक कर सकते हो। अभी आता है मेन टॉपिक में। आने के बाद इधर देखो, आपका इधर एक ऑप्शन आ गया सिक्योरिटी बोल के। ठीक है, सिक्योरिटी पे क्लिक करने का, अलाउ टू कंटिन्यू। आपको टोटल इसका जो इंटरफेस है वो आपको दिखाएगा। अभी आपका वेबसाइट कौन सा है, ई कॉमर्स वेबसाइट है, नेटवर्क वेबसाइट है, नॉन प्रॉफिट वेबसाइट है, मतलब लाइक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ब्लॉग है, पोर्टफोलियो है। अभी के लिए हम लोग, हमारा ई कॉमर्स है तो ई कॉमर्स कर लेंगे। करने के बाद स्कैन साइट कर लेंगे। ठीक है, ये क्या करेगा, अपना जो पूरा होल वेबसाइट है उसको स्कैन करेगा। ठीक है, करने के बाद साइट स्कैनिंग जो ऑप्शन है, क्योंकि हमारा जो वर्डप्रेस का है अभी लेटेस्ट वर्जन पे अपडेटेड नहीं है, इसलिए इसको दे दिया। ठीक है, वायोलेटेड। चलो, जाने के बाद फिर कंटिन्यू सेटअप करेंगे। इधर देखो जो ऑप्शन है, आने के बाद ऐसा एक ऑप्शन होगा। ठीक है, अगर अटैकर, कोई भी अटैकर इसमें मल्टी टाइम अपना यूजर आईडी पासवर्ड देने का ट्राई करे, ठीक है, जो वैलिड नहीं है, पकड़ के चलो। मैं, रुको, ये वाला वेबसाइट है। ठीक है, इसको अगर इनकॉग्निटो मोड पे ऑन करूंगा, वेट, इनकॉग्निटो मोड पे आपको रिकॉर्डिंग में नहीं दिखाएगा, रुको मैं आपको दूसरा ब्राउजर पे ऑन करके दिखाता हूँ। जैसे सोचो ये अटैकर का पैनल है। ठीक है, अगर अटैकर इसमें एंटर कर रहे हैं, अटैकर इसमें एंटर कर रहे हैं, ठीक है, करने के बाद क्या है, इधर जो लॉगिन यूजर आईडी और पासवर्ड है, अगर सोचो मैं मल्टी टाइम दे दिया कोई भी यूजर आईडी पासवर्ड, लॉगिन कर रहे हो, ये वैलिड नहीं है, फिर भी अटैकर क्या कर रहा है, बार बार दूसरा पासवर्ड से ट्राई कर रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है, अल्टीमेट ऑप्शन दे देता है, मतलब अटैकर अल्टीमेट बार ट्राई कर सकता है। ठीक है, लेकिन वो वाला ऑप्शन ऑन करने के बाद क्या होगा, अटैकर कभी भी वो एक लिमिट के बाद वो एक्टिवेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, अपना प्रोटेक्शन लग जाएगा। फिर हम लोग, ये तो ऑलरेडी ऑन है रिकमेंडेड, हम लोग नेटवर्क को भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, देन कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद देखो, एक ऑप्शन आ गया, रिक्वायर्ड स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। अगर कोई नॉर्मल पासवर्ड दे रहे, जैसे
admin@123, तो ये क्या होगा, ये सब पासवर्ड वैलिड नहीं होगा, उसको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बोले तो उसको कोई अल्फ़ाबेट बड़ा देना पड़ेगा, फिर कोई नंबर देना पड़ेगा, कुछ अलग स्पेशल वर्ड देना पड़ेगा, ये होता है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। ठीक है। एंड ये वाला जो ऑप्शन है रिड्यूस कॉम्प्लेक्स पासवर्ड, इसको भी हम लोग इनेबल कर लेंगे। करने के बाद कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। आप चाहे तो इसको टू फैक्टर वेरिफिकेशन भी कर सकते हो। टू फैक्टर वाले तो आपको अपना वेबसाइट में मेल सर्वर प्रॉपर वर्किंग होना चाहिए, तो क्या होगा, आपका जो मेल में, मतलब आपका जो ऑफिशियल मेल है उसमें जो क्लाइंट है, मतलब या फिर जो कस्टमर है, उनके पास एक 8 डिजिट का या फिर 6 डिजिट का एक पिन जनरेट होकर जाएगा। वो पिन एंटर करने के बाद ही ये लॉगिन करेगा। ठीक है। टू फैक्टर वेरिफिकेशन के बारे में जानना है तो आप दूसरा वीडियो देख सकते हो। कंटिन्यू करने के बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके। अभी आपका चूज करना है कि आपका वेबसाइट है या क्लाइंट का वेबसाइट। मेरा वेबसाइट है तो इसमें क्लिक करूंगा। करने के बाद इनेबल सिक्योरिटी चेक प्रो। ठीक है। ऑन करने के बाद नेक्स्ट कर देंगे। अभी क्या है, अगर आपको जानना है तो आपका जो ऑथराइज्ड, आपका जो पर्सनल आईपी है, तो आप इसमें देने के बाद ऑथराइज्ड माई आईपी करके आप क्लिक कर सकते हो, या फिर इसमें क्लिक करके आप अपना आईपी क्लिक कर सकते हो। ठीक है। और ऑटोमेटिक ये है, अगर आपका, अब मेरा जो आईपी है वो डिटेक्ट कर दिया, मतलब डिटेक्ट हो गया, मैं इसको हाइड कर दूंगा, नहीं तो दिक्कत होगा। फिर होने के बाद मैं नेक्स्ट करूंगा। ऑलरेडी इसमें सेव हो गया, आपका जो चेंजेस है, जितना भी चेंजेस आपने अभी तक किया सब सेव हो रहा है। ठीक है। मेरा बेसिक वर्जन जो है वो, इसमें देखो, इसमें स्कैन होने के बाद टू सॉफ्टवेयर एरर दिखा रहा है, जैसे ये वाला मेरा सॉफ्टवेयर है, ये एरर है। ठीक है। इसको मेरे को फिक्स करना है। अब मैं चाहो तो इसको म्यूट इशू भी कर सकता हूँ, पर्सनली भी फिक्स कर सकता हूँ। ठीक है। सो बात का बात है, वो हम लोग फिक्स कर लेंगे। ठीक है। होने के बाद इधर आओ। ये आपका पूरा डैशबोर्ड है। मैं भी इसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको साइट स्कैन का ऑप्शन में दिखा देता हूँ। आप चाहो तो इधर अपना जो पूरा वेबसाइट है उसको एक बार स्कैन कर सकते हो, किस किस में एरर है ये चेक करके आपको बता देगा। ठीक है। ये होने के बाद फायरवॉल पे आऊँगा तो आपका जितना भी फायरवॉल है, आप चाहे तो फायरवॉल को कॉन्फ़िगर कर सकते हो, जैसे मैं कॉन्फ़िगर करके दिखा देता हूँ। बैन यूजर, अगर कोई बार बार ट्राई कर रहा है तो उसका आईपी बैन हो जाएगा। फायरवॉल रूल सब ऑन है, मतलब जितना साइट होना चाहिए, ठीक है, सब ऑन है। जैसे ये फाइल चेक ऑफ था, ऑन कर दिया तो क्या होगा, अगर अपना फाइल में भी कोई वायरस होगा तो वो चेक करेगा। ठीक है। इनफोर्स एसएसएल, अपना डोमेन का जो एसएसएल है उसका भी ऑन कर लिया। लॉगिन सिक्योरिटी ऑलरेडी टू फैक्टर वेरिफिकेशन है। फिर मैनेज ग्रुप, आप चाहो तो इसको इसको भी देख चेक कर सकते हो। ठीक है। आपका ग्रुप में क्या क्या आप एडिट कर सकते हो, ग्रुप का रूल क्या होगा वो अपने हिसाब से फिक्स कर सकते हो। ठीक है। फ्रॉम मेल, इसमें क्या है, आप कौन सा मेल से अपना जो टू फैक्टर वेरिफिकेशन का ओटीपी भेजना चाहते हो, तो आपका जो ऑफिशियल मेल आईडी है, अगर admin@योर डोमेन हो गया तो वो दे देना। ठीक है। अपने हिसाब से आप फिक्स कर सकते हो। एडवांस पे आएंगे तो एडवांस पे कुछ खास नहीं है, इसको ज़्यादा छेड़ो मत, वही अच्छा होगा। ठीक है। होने के बाद टूल्स, टूल्स में आने के बाद आप चाहो तो आपका जो एडमिन यूज़र है, जो मतलब बेसिस एडमिन है, आप उसको चेंज कर सकते हो, आपका यूज़र नेम आप चेंज कर सकते हो इजीली इसको यूज़ करके। ठीक है। सेट इंक्रिप्शन की, अब इंक्रिप्शन की सेट कर सकते हो अपने हिसाब से, जैसे अपना होता है ना wp-config.php, उसको चेंज करके आप अपने हिसाब से दे सकते हो। ठीक है। ये आपके हिसाब से आप कर लो। ठीक है। क्रिएट ए मूव प्लगइन लोडर, आप अपने हिसाब से जितना भी मूव प्लगइन है तो अपने हिसाब से फिक्स कर सकते हो। ठीक। चेंज वर्डप्रेस सॉल्ट्स, इसका बारे में उतना मेरे को नहीं पता। अभी सिक्योरिटी चेक प्रो, ये भी आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हो, इधर लॉग का ऑप्शन है, लॉग भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है। जैसे ये वाला जो है ये अपना सॉफ्टवेयर को वायलेट कर रहा है, जिसका है एडमिन। अभी देखो, अगर अपना अभी वेबसाइट, ठीक है, पूरा प्लगइन एक्टिवेट करने के बाद इसको एक बार रिसेट कर लूँगा। करने के बाद अभी देखो, अगर मैं उल्टा सीधा कोई भी डालूंगा, देखो, उल्टा सीधा कुछ भी पासवर्ड डालूंगा, 2 टाइम्स हो गए, 3 टाइम्स,
Parents, 5 terms. Just what और से सेटअप नहीं हुआ क्या? सेटिंग। हम्म इसमें देखो, मिनट्स ऑफ ब्लॉकआउट्स, कितना टाइम के लिए मिनट में, हाँ, कितना टाइम के लिए मिनट होगा। आपको क्या करना है, आपको सेटिंग में आना है। आने के बाद ये जो ग्लोबल सेटिंग है, ग्लोबल सेटिंग में आपको इधर दिखेगा, ठीक है। आप अगर गलत इनपुट किया तो कितना टाइम के लिए लॉक होगा, 15 मिनट के लिए लॉक होगा, ठीक है। डे ऑफ रिमाइंडर लॉक्स, ठीक है, ये सात किया है। बैन रिपोर्ट होल्ड टी इधर, ऑथराइज आईपी। ओ गाइस, हाँ, मैं ट्राई नहीं कर सकता क्योंकि अगर मैं ट्राई करूंगा तो मेरा ऑलरेडी ऑथराइज आईपी है ना, तो उसमें लॉक नहीं होगा। अब आपके वेबसाइट में अगर कोई दूसरा बंदा ट्राई कर रहा है तो फिर लॉक हो जाएगा, ठीक है। इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर कुछ आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट करो, ठीक है, मैं देखता हूँ, एक नया वीडियो बना के आपको हेल्प करूंगा, ठीक है गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको प्रो वर्जन चाहिए तो आप अपना जो प्रो वर्जन है, आप प्रो वर्जन यूज कर सकते हो। इसमें क्या होगा, इस पे अपना जितना भी ऑप्शन है, ठीक है, जितना भी प्रो लेवल का ऑप्शन है सब एक्टिवेट हो जाएगा बहुत इजीली, ठीक है गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।